जहाँ पे उनको रोजा रखने चाहिए वहाँ पे उनसे प्रदर्शन करवा रहे हैं इतनी तपती धूप में ये लोग। कालिक तो अब से जब देश आज़ाद हुआ तभी पूछ जानी चाहिए थी। कि हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे और जगत ही भ्रांति है, इसमें दर दर ठोकर खाओगे। देखिए अब्बू आदमी कोई इंसान नहीं है, ये भी एक हैवान है। सड़कों के नाम नहीं, मेरे हिसाब से तो दिल्ली का नाम भी बदल देना चाहिए। हम हिंदू धर्म के लोग आवाज उठाते हैं और ये मुसलमान केवल तलवार दिल्ली में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पर यही हालात है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। इस वक्त हम दिल्ली की सड़कों पर हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अलग अलग जगह जाकर ये कोशिश कर रहे हैं दिल्ली को समझने की, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में जो सियासत चल रही है, दिल्ली में जो नाम बदलने वाली सियासत है, हमने पिछले कई दिनों में देखा कि कई लोग ऐसे थे जिन्होंने कई मार्गों को बदलने का नाम लिखा। जो मुगलों की पहचान रही है दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ वाली पहचान को फिर लाने की कोशिश की है। कुछ मंदिर टूटने से बचाएं, कुछ अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की, उन सभी पर बात करेंगे। और इस समय हम लोग दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं। इस वक्त दोपहर का वक्त है, दोपहरी है, तो देखिए कुछ लोग हमें पार्क में मिले हैं। इन सभी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते जी। नमस्कार जी। क्या नाम हुआ? गौरी शंकर गुप्ता। ये बताइए, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली बदल रही है, या तो दिल्ली बदल रही है या दिल्ली के लोगों की मानसिकता बदल रही है? दिल्ली के लोगों की मानसिकता बदल रही है। कैसे बदल रही है बताइए। ऐसा है कि जब से मेरा ख्याल है लोग लगभग यहाँ 40 से 50 साल के लोगों की उम्र है, लेकिन 60-70 साल से सरकार ने एक पक्ष मुस्लिमों के हित के लिए कार्य किए। हिंदू के लिए उन्होंने अखाड़ा बनाया कि ताकि वो हथियार रखें, बल्क बोर्ड में हथियार रखें, वहाँ ट्रेनिंग हो और जाकर हिंदुओं का कत्लेआम करें। बाद में उनके अच्छे अच्छे वकील करोड़ों करोड़ों रुपए फीस दे करके अदालत में बचाने के लिए उनको तैयार हैं। ये सही कह रहे हैं? ऐसा क्यों लगता है आप? ये सही कह रहे हैं? ऐसा हो रहा है कि अभी तक से आपने देखा था दिल्ली में, अब भाजपा आई है, पहले आम आदमी पार्टी थी, तो सत्ता की बहुत बड़ा एक रोल होता है। लेकिन हम ये कहे कि जैसे हम घर में अगर एक टीवी भी लगाते हैं, अगर एक टीवी ख़राब हो जाता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं, उसको पहले रिपेयर करवाते हैं। जब हमें लगता है हाँ अब रिपेयर हो रहा है, अब और ज़्यादा नहीं चल पाएगा, तो हम एक नया टीवी लेकर आते हैं। तो वैसे ही लोग भाजपा को लेकर आए हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आम आदमी पार्टी जो थी या कांग्रेस पार्टी, जो भी मैं कहूँ पार्टियाँ, ये इन्होंने सत्ता के नशे में आज दिल्ली की ये हालत कर दी है, लोगों की ये हालत कर दी है कि इन्होंने वहाँ पे मुस्लिम वर्ग को आगे रखकर, अभी आपने वक्ता बोर्ड का भी सुना, ठीक है, वहाँ पे मेरे को एक बात बताइए, ये 9 लाख एकड़ लैंड का ये लोग कर क्या रहे हैं? जो मुसलमान बहनें जिनका तलाक हुआ, उनके लिए आज दिन तक ये मकान की वहाँ पे व्यवस्था नहीं कर पाए, एजुकेशन का माध्यम नहीं कर पाए, जो कि ये कहते हैं कि और क्या कर रहे हैं, हिंदू धर्म क्या कर रहा है? हिंदू धर्म तो बहुत कुछ कर रहा है, एजुकेशन के नाम पे, अस्पताल के नाम पे। आप ये बताइए, आपने वहाँ पे गरीबों के लिए अस्पताल खोला, आज सबसे ज़्यादा आप आबादी देखेंगे तो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, सबसे ज़्यादा गरीबी मुसलमानों में है। क्यों है? क्योंकि ये वक्ता बोर्ड के नाम पे जो ये लोग पैसे खा रहे हैं, ये सिर्फ अपने जेबों को भर रहे हैं। और ये जो गरीब मुसलमान, जो कि इतना पाक इस समय आपको पता है वातावरण चल रहा है, आपको पता है रोज़ा चल रहे हैं, जहाँ पे उनको रोज़ा रखने चाहिए वहाँ पे उनसे प्रदर्शन करवा रहे हैं इतनी तपती धूप में ये लोग। क्या इनको ये चीज़ गवारा देती है? और लोग बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। मैं आपको सब बताऊं कि लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ये पैसा उनके पास नहीं आ रहा, उनके अच्छे के लिए नहीं लग रहा। ये लोग अपनी सियासती जंगों के लिए उस पैसे को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग इस पैसे का हेर फेर करते हैं कि कैसे हथियार आए यहाँ पे, कैसे यहाँ पे जंग का मैदान बने, कैसे लोगों के बीच में झगड़ा हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, इनको सिर्फ झगड़ा करवाना आता है। सही कह रही हैं क्या? आप लोग सहमत हैं इससे? चलिए, तो देखिए इस समय बहुत सियासत का केंद्र है औरंगजेब, और उसके बाद पूरे दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र कई प्रदेशों में सियासत चल रही है। अभी हमने देखा कि औरंगजेब रोड दिल्ली में एक सड़क है, उसका नाम बदलने की लोगों ने मांग की। कुछ युवा पहुंच गए वहां और बोर्ड पर कालिक पोत दी। क्या सोचते हैं आप इस? देखिए, कालिक तो अब से जब देश आज़ाद हुआ तभी पूछ जानी चाहिए थी, क्योंकि 1947 में जब भारत के 2 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा हुआ था एक धर्म के नाम पर, लेकिन कुछ राजनीतिक उपदेश के कारण उन लोगों को यहाँ रोक लिया गया। रोकने के बाद में आज आप ये बताइए, पाकिस्तान में हिंदू धर्म के कितने ऐसे स्थल हैं जो सुरक्षित हैं, लेकिन भारत में जितने भी मुस्लिम आक्रांताओं के स्थल हैं वो सारे सुरक्षित रखे गए। कारण क्या हुआ? ऐसी क्या हिंदुत्व की मानसिकता इतनी खराब कर दी गई, इतना हिंदुत्व को इतना एक तरह से संकुचित कर दिया गया कि हम अपने हिंदुत्व की तो रक्षा कर नहीं पा रहे, लेकिन हम दूसरे आक्रांताओं की रक्षा कर रहे हैं। मेरा तो मानना यह है, उन आक्रांताओं के एक बड़े बड़े शिलापट बनने चाहिए, जिसमें उसकी आक्रांताओं की पूरी परिभाषा, उन्होंने हिंदू धर्म पे क्या क्या किया,
हिंदू धर्म के हिंदू पीठों के कितने मंदिरों को तोड़ा, किस कारण से उनका नाम इतना प्रचारित हुआ, उनके शिलापृष्ठ लगने चाहिए, ना कि उनके नामों पे सड़कें होनी चाहिए। उनके किसी अबू आजमी तो कहते हैं कि वो हमारे रोल मॉडल हैं। अबू आजमी के रोल मॉडल होंगे तो शायद उनके पिता भी उसी हिसाब से वहीं से आए होंगे। उनके पिता हिंदुस्तानी नहीं हो सकते। अबू आजमी जो है ना, वो अबू आजमी की जो मानसिकता है वो एक इतनी बेकार मानसिकता, आप कहो ना घटिया मानसिकता, वो पड़ोसी के पापा वाले कहने वाली मानसिकता उनकी है, अपने हिंदू धर्म के, अपने भारत। सही कह रहे हैं। बहुत बढ़िया कह रही है। और मैं आज आपको बता दे रहा हूँ, किसी संत ने लिख करके गए हैं कि हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे, और जगत ही भ्रांति है इसमें दर दर ठोकर खाओगे। आज पूरे हिंदुस्तान में, मैं तो कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी को बोल रहा हूँ, आपको पहले 5 साल अवसर मिला, उसके बाद अब भी अवसर मिला। मैं कह रहा हूँ जब जवाहरलाल नेहरू जी ये सब बीज बो के जा सकते हैं, वक्फ बोर्ड बना सकते हैं, मुसलमानों को फैसिलिटी दे सकते हैं, तो आपको इसीलिए तो हमने सरकार चुन करके आपको भेजा है। आप भी ऐसे नियम कानून बनाएं और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में डालें। आज कहीं मस्जिदों में आप चले जाइए, आपको हथियार मिलेंगे। क्या कर रहे हैं सरकार, क्या कर रही है प्रशासन? इनके मस्जिदों में जाकर के देखिए तलवारें रखी हुई हैं। ये हम विश्व हिंदू परिषद के लोग, हम हिंदू धर्म के लोग आवाज उठाते हैं, और ये मुसलमान केवल तलवार उठा करके ये बताते हैं कि हिंदुओं तुम 100 करोड़ हो, हम 30 करोड़ हैं, लेकिन तुम्हारे ऊपर जब भी चाहेंगे अत्याचार कर लेंगे। मैं सारे बैठे हिंदुओं से मैं कहना चाहता हूं, कब जगोगे, कैसे जगोगे? मैं तो कह रहा हूं अच्छा है मुसलमान तलवार उठा करके हिंदुओं को करारा जवाब दे रहे हैं। अगर इन्हें नहीं देंगे तो ये सारे हिंदू कुंभकर्ण का नीत सोए रहेंगे। हल कैसे होगा, हल कैसे होगा? कुछ लोगों ने नागपुर में आवाज उठाई, 3 दिन पहले क्या हिंसा हुई है, लोगों की गाड़ियों को तोड़ा गया, घर तोड़े गए, तो ऐसे हल निकलेगा? हल निकलेगा, कैसे? हल भी निकलेगा, हलाहल भी निकलेगा। यही विश्व हिंदू परिषद ने अगर, अरे आज 8 गए हैं, कोई फर्क नहीं बनता। हमारे विश्व हिंदू परिषद के लोग, बजरंग दल के लोग तैयार करो, सरकार को बोल रहा हूं तैयार रखो इस तिहाड़ जेल को, और एक बार आवाहन तो करके देखो। हजारों हिंदुस्तान के वीर सिपाही विश्व हिंदू परिषद ने अभी शुरुआत की है, अभी आग लगी है, और उसको तेजी से हम और लगाएंगे और बढ़ा के तो ये बताइए, अबू आजमी कोई आम आदमी तो है नहीं, नेता है, लोगों ने उसको जिताया, तो फिर हम ही तो जिता रहे हैं ना ऐसे लोगों को, जो हमारे क्रूर शासकों को, जिन्होंने भारत पे क्या क्या अत्याचार किए हैं। देखिए, अब्बू आजमी कोई इंसान नहीं है, ये भी एक हैवान है। सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ जो है ये जहर उगलते हैं, और इस तरह से जो है औरंगजेब जैसे व्यक्ति के लिए कहने का मतलब महिमा मंडल कर रहे हैं। वो इतना गद्दार व्यक्ति था औरंगजेब, जिसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। सवामन जनेऊ रोज हिंदुओं का उतार करके उस पर बैठ करके स्नान करता था। एक धागे में कितना वजन होता है, यानी सवामन जनेऊ के लिए कितने हिंदुओं को या तो कत्ल कर दिया या उनको धर्म परिवर्तन कर दिया है। इसी तरह से दिल्ली में किसी भी सड़क पर इन मुगलों का नाम नहीं होना चाहिए। ना ये जो कुतुब मीनार है वो हमारा विष्णु स्तंभ है, इसका नाम भी परिवर्तित होना चाहिए। ताजमहल जो हमारा तेजोमहल मंदिर है, उसका तेजोमहल मंदिर होना चाहिए। इनके नाम पर तो कोई चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। इनसे निपटने का एक ही तरीका, इनकी तो पहले हर दिल्ली देश की हर मस्जिद की जांच कराएं। हर मस्जिद पत्थरों से और तलवारों से पट्टी पड़ी है इनकी। ये जब तक जांच नहीं होगी, चूँकि ये पल भर में इकट्ठे होकर के कहाँ से वो पत्थर आ जाते हैं, इसका मतलब मस्जिद में पत्थर भी हैं, तलवारें भी हैं, हथियार हैं, सब प्रकार के। इसलिए इनसे निपटने का एक ही तरीका है कि पहले तो इनकी मस्जिदों की जाँच हो। हम कह रहे हैं हमारे मंदिरों की भी करो, इनके मस्जिदों की भी करो, सबकी करो, पता चल जाएगा ना कि कहाँ पर क्या जो है इनका षड्यंत्र रच रहे हिंदुओं के खिलाफ भी है। इस तरीके से तब जाकर के इनसे मुकाबला होगा। और ये जितने भी दिखा रहे हैं ना, कहने का मतलब 20 करोड़ 15 मिनट में हटा देंगे, कहने का मतलब 15 मिनट में हम जो है हिंदुओं को खत्म कर देंगे, तो ये देश वो नहीं रहा है, ये मोदी का और योगी का देश है। सड़कों के नाम बदलने से क्या मिलेगा? सड़कों के नाम नहीं, मेरे हिसाब से तो दिल्ली का नाम भी बदल देना चाहिए, क्योंकि दिल्ली जो रही है वो हमारी एक सांस्कृतिक धरोहर रही है, जिसका नाम पहले इंद्रप्रस्थ था। पांडवकालीन मंदिर आज भी है, जिसका पूरा नाम चेंज कर दिया गया है। अगर आप जाएंगे पांडवकालीन किले में एंट्री करेंगे, राइट साइड पे कुंती देवी मंदिर आज भी अब उपलब्ध है वहाँ पर, जिसकी लगभग 17 पीढ़ियों से आज भी देखरेख वही परिवार कर रहा है, जिसकी देखरेख जब महाराजा अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया था, लगभग 70 पीढ़ियों से। और इसको मैं सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा, ये मानसिक दिवालियापन है कि आपके घर में कोई अटैक कर रहा है, आपके घर में अटैक करने के पश्चात आप उसी के नाम पे अपनी सड़कें बनाए जा रहे हैं,
चीज़ बनाई जा रही हैं, इनका नाम तो नाम और निशान ख़त्म कर देना चाहिए। चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके का आक्रांता हो। इनको बढ़ावा दिया किसने? इनको बढ़ावा हमारी मानसिकता ने दिया है, कांग्रेस और कांग्रेस की मानसिकता जैसे लोग। क्योंकि कांग्रेस ने जब बढ़ावा दिया, नेहरू गांधी परिवार, मैं तो उनको बोलूँगा विजनरी प्रधानमंत्री बोलता हूँ, जैसे हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी बोलते हैं, विजनरी प्रधानमंत्री, जिन्होंने सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे सर्वप्रथम राष्ट्रपति थे, उनको मरने की हालत में, दमे की हालत में इसलिए छोड़ दिया मात्र कि वो उनसे बिना पूछे जाके सोमनाथ के मंदिर के इनॉग्रेशन में चले गए थे। इसीलिए इन सभी का नाम हट जाना चाहिए। और जैसे कि हमारे भाई साहब ने बोला कि एक एक मस्जिद की जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये एक हिंदू परिवार को बिंदापुर थाना अंतर्गत क्षेत्र सिर्फ इसलिए पीट दिया गया कि वहाँ पर वो दिवाली के मौके पर, दिवाली के दिन पटाखे फोड़ रहा था, पूरे के पूरी कॉलोनी ने अटैक किया और हमारे थाना अध्यक्ष महोदय ने उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं करी टिल डेट। क्या दिल्ली में सही में ऐसे हालात हैं? दिल्ली में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर यही हालात हैं। और जो नाम बदलने की कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ सारे, एक औरंगजेब का नहीं, तमाम मुस्लिम आक्रांताओं के नाम जो सड़कों पे हैं उनको बदल देना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि हमारे हिंदुस्तान में वीरों की कमी है, हमारा इतिहास भरा पड़ा है वीरों का, उन वीरों का नाम क्यों नहीं? इन मुस्लिम आक्रांताओं के नाम हटा के हमारे हिंदू वीरों के, जो जिन्होंने देश को बचाया, जो आज 80% बचे हुए हैं, तो अगर हिंदू कमज़ोर होते या ये इतने ताकतवर होते तो आज हम 80% नहीं होते। जो बचे हैं वो उन हिंदू वीरों की वजह से बचे हैं और इनका भी नाम चेंज तो नेता कहेंगे अगर आप दिल्ली से उनकी पहचान हटा रहे हो तो फिर क्या लाल किला गिरवाएंगे? लाल किला उनका है ही नहीं। तो कहते हैं लाल किला हमारे हिंदू राजाओं ने बनाया था, उन्होंने सिर्फ कब्जा किया था। ताजमहल हमारे हिंदू राजाओं ने बनाया, लाल किला हमारे हिंदू राजाओं ने बनाया। अभी भाई ने बताया कुतुब मीनार, कुतुब मीनार नहीं है, वो विष्णु स्तंभ है। जितने इन्होंने आज तक अपने पजामा तो अपने आगड़े का समवाया नहीं, ये लाल किला वो बनाएंगे। ये अपने नाप का पजामा नहीं सिलवा पाए, अपने नाप का कुर्ता नहीं सिलवा पाए, ये लाल किला बनाएंगे। ये भूखे प्यासे आए थे उस मरुस्थल से लूट खसोट करने, हमारे ऊपर अत्याचार किए और इन्होंने अत्याचार करके ये अपने मतलब वहाँ से बीवी बच्चों को लेके नहीं आए थे, यहाँ पर अत्याचार करके ही अपनी कम्युनिटी खड़ी की इन्होंने। जैसे भाई ने बताया कि 1.25 मन जनेऊ डेली तोला गया, तब जाके इन्होंने। और बलबंत जैसा जो आक्रांता था उसका भी नाम है, इन्होंने रोड पर लिखा हुआ है। और ये जो बख्तियार खिलजी था, नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। इन जाहिल कौम को तुम नाम दे रहे हो किस लिए? बख्तियार खिलजी, बख्तियारपुर बना दिया। तो मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से यही विनती है, अगर आप हमारी आवाज़ पहुंचाना चाहते हो कि जिन्होंने हमारे हिंदुओं पर अत्याचार किया, जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान पर मतलब हमारी हिंदू आबादी को इस तरह से किया, लेकिन हमारे वीरों ने जिस तरह से लड़ाई लड़के इतने लोगों को बचाया, वो वीर आज भी कायम है। और हमारी यही इच्छा है कि इनका नाम बदल के हमारे। क्या आप लोग मानते हैं कि हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? कोई भी नेता आके कह देता है कि सनातन तो डेंगू है, सनातन तो मलेरिया है, और उसके बाद देखिए नेता जो है गोली तो चला नहीं सकता, शब्दों की गोली चलाता है। अबू आजमी ने कहा औरंगजेब महान था, उसके बाद नागपुर में लाखों मुस्लिम सड़कों पे आए और दंगे हो गए। तो क्या मानते हैं आप? हमारा देश जो सनातन है, सनातन सबसे पुराना है। ये जो दूसरे जो धर्म है, ये तो पंथ है, ये इसी से कड़ी जुड़ी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना धर्म है और सनातन ही होना चाहिए। आप कब से दिल्ली में रह रहे हैं? 15 साल से। 15 साल से। तो ये बताइए आज जो इतनी स्थितियां बन रही हैं, धर्म के नाम पे इतनी लड़ाई होना, सड़कों के नाम बदलना, कैसे देखते हैं आप? क्यों ये बदलाव आ रहे हैं? राजनीतिक है। अच्छा, टोटली राजनीतिक है। नहीं तो इन बदलते सालों में क्या हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ दिल्ली में? आप ये मानते हैं? देखो अत्याचार तो हो रहा है, पर लेकिन सबसे बड़ी बात तो क्या है कि वो गजनी की तरह ये लुटेरे हैं, इन लुटेरों को तो भगाना चाहिए। ठीक है जी। अब ये क्या बकपकता तुम जो बता रहे हैं, उसके लिए अब एक किला और है निजामुद्दीन के पास में, काफ़ी जगह घेर रखी है, उस पर किसी का ध्यान गया? नहीं गया। मंदिरों पे, मस्जिदों पे वो किला इतना जो जगह घेर के बैठा है, औरंगजेब का है या किसी का भी है, कभी जाके देखना निजामुद्दीन में, आपको मैं नज़र में देखना, उसकी भी डिटेल निकालना, वो क्यों खड़ा है, उसको भी गिराओ। ठीक है ना। और हिंदू को जगाने के लिए मोदी जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर लेकिन जितने ये एमएलए एमपी जो है ना, ये जब तक थे नंगे, जब तक तो बहुत अच्छी बात कर रहे थे। मोदी ने जितनी भी सुविधाएं करी है वो आज तक लागू नहीं है। क्यों? ये छोटी मोटी बातें ही नहीं जगा पा रहे। और रही ये तो लुटेरे हैं, लूटेंगे,
ये बताइए वक्फ को बोर्ड को आप कैसे देखते हैं? अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, सदन के बिल्कुल मतलब पास तक वो लोग पहुंचे और उन्होंने वक्फ के नाम पे किया। क्या आप मानते हैं दिल्ली में बहुत बड़ी जगह ऐसी है जो वक्फ ने अतिक्रमण कर रखा है? हाँ बिल्कुल मानते हैं, इसीलिए हम सब इकट्ठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड का जो बिल संसद में पेश हुआ है वो पास होना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी की भलाई नहीं है, इसमें अतिक्रमण ही किया गया है ज़्यादा। जो भी है लाखों एकड़ ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को दी गई है वो ठीक नहीं है। ये बिल पास होने से हर धर्म को फ़ायदा होगा, किसी की ज़मीन छीनी नहीं जाएगी और सही न्याय मिलेगा। और ये सब कुछ हुआ क्योंकि आज तक कांग्रेस की सरकार रही है, उन्होंने औरंगजेब के रूल अपनाए हैं कि जिसमें इस एक ही धर्म को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, जबकि ये देश तो हमारा हिंदू धर्म है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जो उनको यही ही एक मैसेज देना चाहिए था, जो हिंदुस्तान में रहता है सबसे पहले वो हिंदुस्तानी है। ये मैसेज अगर कांग्रेस देती तो शायद हमारे में ये त्रुटियां नहीं आती। आज जो हमारी मोदी सरकार है ये नहीं है कि एकदम हिंदुओं के पक्ष में कर रही है, वो सबको न्याय और इंसाफ दे रही है, जो गलत हो रहा है उसको ठीक कर रही है। तो इसी प्रकार से ये वक्फ बोर्ड का बिल पास होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं वक्फ पे? देखिए 1964 में इनको बनाया गया, 1954 में इनकी अधिनियम से किया गया। आज आप वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे ऐसे मुसलमान हैं, इसी क्षेत्र की इर्द गिर्द बता रहा हूँ, जितने डीडीए के जितने भी ज़मीन पड़े हुए हैं उनको कब्जा कर रखे हैं। कहाँ है हमारे नेता? सोए हैं क्या? सबको पता है, एमपी को पता है, एमएलए को पता है, निगम पार्षद को पता है। लेकिन जितना हिंदुस्तान में हिंदू जाग रहा है उससे ज़्यादा मैं तो कहूँगा इन नेताओं को जगाना पड़ेगा, तभी ये काम करेंगे। ये सोए हुए हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल से कि जो हिंदूवादी ही एक ऐसा चैनल है जो हम सभी के दुख दर्द को दिखाता है। और मैं कह रहा हूँ चैलेंज के साथ इंतजार करिए, और आह्वान भी कर रहा हूं कि मोदी जी को सबक सीखना पड़ेगा। 5 साल मौका मिला हुआ है, इस 5 साल के अंदर जो भी कार्य करने हैं ये कर लीजिए, अन्यथा ये जनता और ये विश्व हिंदू परिषद, ये बजरंग दल कहीं ऐसा न हो जाए कि हिंदू धर्म के लिए रोड पे खड़ा हो जाए और आर पार की लड़ाई हो। इस तरह की चीज़ जब दिल्ली में होती है तो लोग कहते हैं कि आप कट्टरता को बढ़ा रहे हैं और इस तरह तो फिर सांप्रदायिक हिंसा होगी, तो फिर कैसे कंट्रोल होंगे? देखिए, मैं सबसे पहले यही कहूँगी, आज मेरा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। जब हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान हिंदुओं का है तो इसमें ये मुसलमानों की जो है ये जो दंगे प्रदर्शन मांग कहाँ से आई? बंटवारे के समय इनको आधा दे दिया गया। जब पाकिस्तान इनको दे दिया गया तो हिंदुस्तान पे इनका हक कैसा? हमारी गली, हमारे पार्क इन मुसलमानों के नाम पे क्यों? क्या मेरे हिंदुस्तान के वीर सपूतों के नाम पे गली, मोहल्ले और राज्य नहीं हो सकते? तो मुसलमानों के नाम से दिक्कत है या मुगलों के नाम से दिक्कत? मुगल आए, मुसलमान आए मुगलों से। जो वो तो कहते हैं हम तो सनातनी मुसलमान हैं, हम तो भारत से हैं, हमारा मुसलमान सनातन का विरोध कैसे कर सकता है? मुझे बताइए ना। अगर सनातनी वो हैं, उनके पूर्वज हिंदू हैं, तो आ जाओ हिंदू, हम एक्सेप्ट करते हैं आपको। फिर हिंदू का विरोध क्यों करते हैं? वो हिंदू मंदिरों का विरोध क्यों करते हैं? हिंदू चीज़ों का विरोध क्यों करते हैं? हिंदू में हनुमान चालीसा का विरोध क्यों करते हैं? हनुमान जयंती का विरोध क्यों करते हैं? दुर्गा पूजा का विरोध क्यों करते हैं? अगर वो हिंदू हैं तो आओ ना, मिलो, किसने मना किया? लेकिन वो हिंदू भी नहीं बनना चाहते, लेकिन अपने आप को हिंदू भी बताना चाहते हैं। मुझे पता है 90% हिंदुओं, मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही होंगे, हिंदू ही थे, हिंदू ही हैं। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना, नई नई मुसलमानी अल्लाह ही अल्लाह पुकारे। ये जितने भी कन्वर्टेड मुसलमान हैं ये सबसे ज़्यादा अपने आप को अपना दिखाना चाहते हैं। जाओ अरब में जाके दिखाओ, वहाँ पे इनको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, इनको पता चल जाएगा कैसे अरब में इनको ट्रीट किया जाता है। अरब वाले पाकिस्तानियों को मुसलमान नहीं मानते, बांग्लादेशियों को मुसलमान नहीं मानते, इंडोनेशिया वालों को मुसलमान नहीं मानते, भारतीयों को मुसलमान नहीं मानते। उनको बहुत ही गंदी भाषा यूज़ करके बात करते हैं वो, लेकिन उनका बुरा नहीं करेंगे। चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ में? उनका सर कुचल दिया गया, लेकिन हिंदुस्तान में इनको बढ़ावा दिया जा रहा है। हिंदुस्तान की सरकार इनको बढ़ावा दिया जा रही है। मेरा तो मानना यह है कि इनको, जब हमने भारत 1947 में बंटवारा हुआ था, इनको हिस्सा दिया था, तो इनका भारत के अंदर कुछ भी अस्तित्व नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये सिर्फ इनको रोजी रोटी कमाएं और अपना काम चलाएं, ना तो इनको वोटिंग का अधिकार दो। 3 बच्चे पैदा करे जा रहे हैं, 6 बच्चे, 8 बच्चे। अरे भैया कानून लाओ ना मोदी जी। कब लाओगे कानून? जब इनकी जनसंख्या सूरों की भांति बढ़ जाएगी और हिंदुओं की संख्या घटती रह जाएगी। अरे बढ़ाओ ना, लाओ ना कानून, किसने रोका तुम्हें? फिर वो कहते हैं कि संविधान हमको इजाजत देता है
तो एक चीज़ बताइए, जैसे अभी वक्फ पे जेपीसी का गठन हुआ, कई बार बैठकें हुई, मीटिंग हुई, फाइनल निर्णय जो आया उसके बाद वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, तो फिर ये तो असंवैधानिक हो गया। वो इसलिए नहीं मानना चाह रहे ना, उनकी मानसिकता का सवाल है। उनको पता है कि वक्फ बोर्ड में उन्होंने अंदर क्या हेर फेर करी है, उनको सब पता है कि उन्होंने कितने घोटाले करे हैं। और अब जब सरकार उनसे ये थोड़ा ना करे कि हम वक्फ बोर्ड को आपसे छीन रहे हैं, मोदी जी तो केवल इतना कह रहे हैं ना कि वक्फ बोर्ड जो है वो सरकार चलाएगी। जैसे कितने अब आपने अयोध्या में मंदिर देखा है, बना है, उसको भी सरकार चला रही है, सब कुछ कर रही है। तो अगर सरकार की निगरानी में रहकर अगर कार्य सुधरते हैं, आपने कितने एकड़ में ये जो बना रखा है, अगर उधर मुसलमान बहनों के लिए घर बनते हैं, अगर बच्चों को वहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है, अस्पताल खोले जाते हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं, तो आप ही के लिए अच्छा रहेगा। वो आपको ये थोड़ा ना कह रहे हैं कि भाई हमने ये हाथ में ले लिया और हम आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक केवल आपको पता है, भुट्टो जी भी जब आए थे तो वो केवल हिंदुस्तान था, वो मोदी जी थे जिन्होंने उनको जगह दी, स्थान दी, और किसी देश ने उनको स्थान और जगह नहीं दी। क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो कि औरतों का आदर सत्कार करता है, मान सम्मान करता है हर एक धर्म का। ऐसा नहीं है, मोदी जी हर एक धर्म के लिए सोचते हैं, हर एक वर्ग के लिए सोचते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि बोलना पड़ेगा, हिंदू जाग रहा है, जागना की मतलब चेतना की जागृति हो रही है, तो ये ज़रूरी है या मजबूरी बन गई है? जरूरी है, ये जरूरी है। क्यों ज़रूरी है? वतन की फिक्र करना दान, कयामत आने वाली है। अगर ना समझे हिंदुओं तो तुम्हारी दास्तां तक ना मिलेगी दास्तानों में। इनको वक्त की फिक्र करनी पड़ेगी। जैसे इन सभी ने बताया कि इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, हमारी घटती जा रही है। वैसे तो इनको सारी सुविधाएं सरकार से चाहिए, लेकिन मदरसे अपने अंडर में चाहिए, क्योंकि मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। वैसे इनको सरकार की सारी सुविधाएं चाहिए, लेकिन वक्फ बोर्ड इनको अपना चाहिए। क्यों चाहिए? ये भी सरकार के अंडर में दो। जैसे हिंदुओं के और बाकी सारे समुदायों के बच्चे स्कूल में शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो इनके बच्चे स्कूल में क्यों नहीं? ये भी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करो ना। ये मदरसे में क्यों ज़रूरी अपने बच्चों को भेजते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग तो वहीं से मिलेगी। गजवा हिंद की ट्रेनिंग तो मदरसों में ही देते हैं। या तो शरीयत रहे, संविधान रहे। या अगर संविधान के अनुसार चलोगे तो संविधान रहेगी, हिंदुस्तान में शरीयत नहीं चलेगा। वो तो कहते हैं हम शरीयत ही मानेंगे। शरीयत अगर मानेंगे तो जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, नहीं तो भेज दे जाओगे। और हम सरकारों से यही अपील करेंगे, 80% हिंदू है आज भी, हम सरकारों पे दबाव बनाएंगे कि या तो इनको अगर बराबर के अधिकार हर योजना में दे रहे हो, तो बराबर के अधिकार शिक्षा पे भी होने चाहिए, चिकित्सा पे भी होने चाहिए, और वक्फ बोर्ड पे भी होने चाहिए, मंदिर मस्जिदों में भी होने चाहिए। अगर हमारे मंदिरों की जांच होती है तो इनके मस्जिदों की भी जांच होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए, अभी जैसे बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे, तो क्या आपको लगता है कि इस योजना में ये क्राइटेरिया भी होना चाहिए कि या तो जिनकी 4 बीबियाँ हैं उनको ना मिलें, या जिनके 10 बच्चे हैं उनको ना मिलें? क्योंकि आपको लगता है कि अगर 4 महिलाएं वहाँ जा रही हैं तो एक गरीब हिंदू महिला का हक छूट जाएगा। नहीं, बिल्कुल इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ। जिनके घर में 4 महिलाएं 10 बच्चे हैं, उनको आवश्यकता नहीं है इस चीज़ की, इसलिए जो जिनकी एक है उनको ही ये मिलना चाहिए। बाकी हमारी बहन आपको, मेरे को लगता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि महिलाएं 4 हैं मुसलमान परिवार में, तो मैं कहती हूँ वहाँ की मुखिया लेडी को मिलना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का भी धर्म जो है उनका भी हक नहीं मारा जाना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं में सिर्फ एक ही औरत होती है, ठीक है ना। मुस्लिम वर्ग में है कि 3 शादियाँ अलाउड हैं, 4 शादियाँ अलाउड हैं। अब उस पर भी आपने देखा है, मोदी जी ने उस पर भी रोक लगाई है कि नहीं होना चाहिए, गलत। तो मुझे लगता है कि पूरे परिवार को एक औरत को मिलना चाहिए, चाहे वो मुसलमान औरत हो, चाहे वो हिंदू औरत हो, एक परिवार की औरत को मिलना चाहिए। अगर 4 से 5 औरतें एक परिवार की बैठी हुई हैं तो सबको नहीं मिलना चाहिए, जो कि मोदी जी खुद भी कहते हैं। चाहे हम हिंदू धर्म समाज में हैं, वो अगर कोई भी योजना निकलती है तो वो कहते हैं एक परिवार के एक सदस्य को वो योजना मिलेगी। ये नहीं है कि 2-2 3-3 लोगों को वो योजना मिल जाएगी। चाहे आप एक परिवार के हो, चाहे आप दूसरे पड़ोस में रह रहे हो, लेकिन योजना एक को ही मिलेगी। अच्छा, ये बताइए, अभी कुछ लोगों ने औरंगजेब मार्ग जो है वहाँ बदला, तुगलक मार्ग जो है उस पर कालिक पोती, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक तरफ एक अभी खबर आई कि महाराणा प्रताप जी की जो मूर्ति है उसके दोनों हाथ तोड़ दिए गए, क्या सोचते हैं? देखिए जी, औरंगजेब के नाम से तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। औरंगजेब रोड का जिस तरह से नाम बदला गया, APJ अब्दुल कलाम रखा गया, इसी तरह से औरंगजेब लेन का नाम भी बदल देना चाहिए। वो अब तक क्यों नहीं बदला गया? उसको भी तो अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम रखा जा सकता है, तो क्यों नहीं रखा गया अभी तक? वहाँ पर तुगलक रोड है, बाबर रोड है, हुमायूं रोड है, अकबर रोड है। आखिर हमारे यहाँ राजाओं की कमी थी क्या? हमारे यहाँ पृथ्वीराज चौहान थे, महाराणा प्रताप थे, यशवंतराव होलकर थे, महारानी झांसी की रानी थी, अहिल्याबाई थी, शिवाजी महाराज थे। तो इनके नाम पर ये सारा का सारा लुटियन जोन है,
वो सारे उसमें उनके नाम पर होना चाहिए। इनका नाम तो बिल्कुल मिटा देना चाहिए किसी तरीके से। इनका नाम जब तक हमारे सामने आते हैं, रोड पर जाते हैं, हमारे सामने आता है तो उनका जो है हमारे दिमाग में छा जाता है कि इन्होंने कितना हिंदुओं पर अत्याचार किया था। तो हमें याद कराने के लिए ये नामों को रख दिया गया है कि जी आप जब जब इनको देखोगे तो आपके ऊपर क्या हुआ है, माँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुए हैं, कितने हरम में इनकी हमारी जो है हिंदू औरतें रही हैं, ये सब जो है इसलिए रोडों के नाम रखे गए जानबूझ करके आज़ादी के समय में। तो इसलिए उन रोगों के नाम बदल दें तो अच्छा ठीक है, एक चीज़ बताइए, आपसे मैं जानना चाहूँगा, नागपुर में अभी जो हालात हुए, जो लड़ाइयाँ हुई, उसमें हमने कुछ वीडियोस ऐसे सामने आए कि जहाँ सिर्फ हिंदुओं की गाड़ी थी जिसमें ओम लिखा था, स्वास्तिक बना था, उनको तोड़ दिया गया। जिसमें कुछ नहीं लिखा था या कुछ और धर्म के थे उनको नहीं तोड़ा गया। तो क्या इस तरह की जो हिंसा है ये टारगेट किलिंग होती है कि सिर्फ हिंदुओं पे आक्रमण किए जाए? जो आपकी ऑपोजिट पार्टी होती है ना, वो ये करवाती है। जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी होगी, वो ये चीज़ क्यों करवा रही है कि भाजपा की सरकार बन चुकी है और मोदी जी ने जो वक्ता बोर्ड पे कदम उठा लिया है, अब उनको ये हो रहा है। राम मंदिर जब बना वहाँ तो वो देखने के लिए राम मंदिर को नहीं गए, उस समय पे नहीं पहुंचे, टाइमली नहीं पहुंचे। लेकिन हाँ, अब जब मुसलमानों पे ये उंगली उठी है तो फटाफट वक्ता के लिए राहुल गांधी जी भी पहुंच गए फटाफट। क्या न्याय हो रहा है? न्याय होना चाहिए। आप क्या मुस्लिम पार्टी के हो क्या? आप क्या मुसलमान हो राहुल गांधी जी? आप कहते हो कि आपके देश ने भारत के लिए बहुत कुछ करा, हमने बहुत कुछ बलिदान दिए। कैसा आपने बलिदान दिया? एक तरफ आपका ये आता है कि बहनों को अपना मंगलसूत्र उतार के दे देना चाहिए। जो बहनें सुहागनें हैं, और हिंदू धर्म में ये होता है जब तक स्त्री सुहागन होती है वो अपना मंगलसूत्र नहीं उतारती, और जब वो अपनी धरोहर उतारती भी है तो अपने परिवार के लिए, रोजी के लिए, अपने बच्चों के लिए वो चीज को रखती है धरोहर। श्रीमान जी, जैसे कि सरकार कहती है, इस वक्त जो भाजपा की सरकार है, मोदी जी हैं, वो कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान सबको दे रहे हैं, लेकिन मुझे उसमें भी शक लगता है कि कम है। अगर आपका बल्क बोर्ड बिल संशोधन काफ़ी दिन से चला रहा है, तो मैं आग्रह करता हूं कि सुदर्शन न्यूज़ से ये संदेश दिया जाए कि बल्क बोर्ड बिल संशोधन नहीं, खत्म किया जाए। अदर जब तक 2 दिन 4 दिन 10 दिन 2 महीना 4 महीना लगता है, तब तक के लिए सनातन धर्म बोर्ड की मान्यता दी जाए। चलिए ठीक है, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हम पहुंच रहे थे, लोगों से जानने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि ये चेतना की जागृति का वक्त है, ये वक्त पहचान का नहीं, ये वक्त खोए हुए सम्मान को वापस दिलाने का है। तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फिर पहुंचेंगे और जो मौजूदा वक्त में सियासत चल रही है उस पर लोगों की राय आपको दिखाते रहेंगे। कैमरामैन जीतू के साथ विकास सक्सेना, सुदर्शन न्यूज़, दिल्ली। जहाँ पे उनको रोजा रखने चाहिए वहाँ पे उनसे प्रदर्शन करवा रहे हैं इतनी तपती धूप में ये लोग। कालिक तो अब से जब देश आज़ाद हुआ तभी पूछ जानी चाहिए थी। हिंदू हिंदुस्तान संभालो वरना पीछे पछताओगे, और जगत ही भ्रांति है, इसमें दर दर ठोकर खाओगे। देखिए, अब्बू आदमी कोई इंसान नहीं है, ये भी एक हैवान है। सड़कों के नाम नहीं, मेरे हिसाब से तो दिल्ली का नाम भी बदल देना चाहिए। हम हिंदू धर्म के लोग आवाज उठाते हैं और ये मुसलमान केवल तलवार। दिल्ली में जहाँ पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा है वहाँ पर यही हालात है।